एवरीवन, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के बारे में बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिट 3 जो कि कवर करता है ओपैम्प एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द क्वेश्चन नंबर 1। राइट, सो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज बेस्ड अपॉन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ओपैम्प। द कॉमन मोड गेन ऑफ एन ओपैम्प शुड बी, जो कॉमन मोड गेन है इट शुड बी वेरी लो। राइट, द डिफरेंशियल गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुड बी वेरी हाई। सो जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो होती है, इट शुड बी हाई when the differential gain is high and the common mode gain is low. So इसी reason की वजह से ये दोनों questions हम समझ सकते हैं। When a differential amplifier is operated single-ended, one input is grounded and the signal is applied to the other input, right? So जब भी हम differential amplifier को single-ended use करेंगे तो उसका पहला एक input ground कर देंगे और दूसरे input पर signal को apply करेंगे। With 0 volt on both input and op-amp ideally should have an output. जब 0 input है, दोनों ही input पर 0 volt हम लगा रहे हैं, तो output क्या होना चाहिए? Ideally it should be equal to 0. The output of a particular op-amp increases 8 volt in 12 microsecond. The slew rate. Slew rate होता है del V upon del T. Right, so increase in voltage क्या है? 8 volt. राइट, और टाइम कितना है? 12 पिको सेकेंड, 12 माइक्रो सेकेंड। राइट, सो 8/12 आप जब निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी इन वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। राइट, सो यहाँ पर आंसर करेक्ट कर लीजिए। अगर आंसर ये नहीं है, ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। द फॉर्मूला इज दिस ओनली, 8/12 करना है आपको एंड फाइंड आउट द आंसर, पुट इट इन द कॉमेंट। For an op-amp with negative feedback, the output is, जो negative feedback अगर हम देते हैं op-amp पर, तो output क्या होएगा? Output is fed back to the inverting input. Inverting input के पास ही चला जाएगा। Negative feedback क्या करता है? Increases the input impedance and also the bandwidth. and इसीलिए mostly op-amp को हम use भी करते हैं negative feedback में। सो नेगेटिव फीडबैक से इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज हो जाती है। इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज करने का फायदा क्या होता है कि लोडिंग इफेक्ट कम हो जाता है और बैंडविड्थ तो इंक्रीज हो ही रही है। तो ये एक अगेन अच्छी बात है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज पर हमारा op-amp वर्क करेगा। अ सर्टेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैज़ इनपुट रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, RF 100 किलो ओम, द क्लोज लूप वोल्टेज गेन। सो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो उसके लिए 1 प्लस RF अपॉन RI होता है हमारा वोल्टेज गेन, राइट, AV। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। RF क्या है? RF है 100 किलो ओम, राइट, सो 100 किलो ओम अपॉन RI क्या है? 1 किलो ओम। सो 100 प्लस ये 100 हो जाएगा, किलो ओम कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आ जाएगा आंसर 101। सो बेसिक फॉर्मूलाज आप याद रख सकते हैं और उसी पे ही बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। A certain inverting amplifier has a closed loop voltage gain of 25, right? Voltage gain, closed loop voltage gain है 25. The op-amp has open loop voltage gain. Open loop voltage gain है 1 lakh. If an op-amp with an open loop voltage gain of 2 lakh is substituted in the arrangement, 1 lakh वाले op-amp को हटाकर 2 lakh वाले open loop voltage gain वाले op-amp को लगा दिया गया, तो closed loop gain it will not change. क्लोज लूप गेन नहीं डिपेंड करता है ओपन लूप गेन पर, इट विल रिमेन 25. अ वोल्टेज फॉलोअर विल बी हैविंग अ वोल्टेज गेन ऑफ 1. वोल्टेज फॉलोअर वही होता है जिसका वोल्टेज गेन 1 होता है, नॉन इन्वर्टिंग होता है और उसकी कोई फीडबैक रजिस्टर नहीं होता है। फीडबैक रजिस्टर नहीं है तभी वोल्टेज गेन 1 होता है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सो वी कैन टिक हैज ऑल ऑफ दीज। The op-amp can amplify क्या करता है op-amp? AC सिग्नल भी और DC सिग्नल भी। सो कैसा भी सिग्नल दे दीजिए आप op-amp को, it will amplify. A common mode signal is applied to. Common mode signal को हम both inputs पर अप्लाई कर सकते हैं। So it is applied to both of the input of the op-amp. The input stage of op-amp is usually a input stage हमारा क्या होता है op-amp का? op-amp में 4 stages होते हैं। I hope आपने पढ़ा होगा
सो जो इनपुट स्टेज होता है दैट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर. इट इज नॉट क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, नॉट कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इट इज नॉट स्वैम्ड एम्पलीफायर. यू कैन रिमेंबर जो सबसे ज्यादा इनपुट फर्स्ट फेज होता है, इनपुट स्टेज होता है, दैट इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर. when step input is applied to op-amp integrator, the output is integrator पर अगर हम step input देंगे, so step क्या होता है, आई होप आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा, याद होगा. स्टेप को इंटीग्रेट कर कर क्या बनता है, रैम्प. स्टेप की वैल्यू 1 होती है ऑन ऑल ऑफ द वैल्यूज ग्रेटर देन 0, राइट. सो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो रैम्प बन जाता है. For an ideal op-amp, which of the following statement is true? Ideal op-amp के लिए कौन सी statement true है? The current from output terminal is 0 when no input is applied. जब कोई इनपुट अप्लाई नहीं करेंगे तो आउटपुट हमेशा 0 रहेगा. आउटपुट रेजिस्टेंस इज 0 नहीं, आउटपुट रेजिस्टेंस कभी 0 नहीं होती. करंट into the input terminal is 0. Now current in input terminal is not always 0. The differential voltage across the input terminal is 0. This is also not true. Right, so the third option is true. The differential voltage gain and the common mode voltage gain of operational amplifier is 48 and 2 dB. Right, so CMRR निकालना है. So CMRR क्या होता है, dB में आंसर गिवन है तो हम क्या करेंगे, सीधा जो डिफरेंशियल वोल्टेज गेन है उसमें से कॉमन मोड वोल्टेज गेन सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 48 minus 2 will be 46. That would be my CMRR. The closed loop voltage gain of an inverting amplifier is equal to, closed loop voltage gain inverting amplifier का क्या होता है, the feedback resistance divided by the input resistance, right. So inverting है तो minus of RF upon RI, ये हो जाएगा हमारा voltage gain AV, right. ये चीज आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला, and you can put it in the formula sheet. Ideal op amp में क्या होना चाहिए, गेन इन्फिनिटी होना चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए. एन आइडियल op amp is, आइडियल op amp क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज डिफरेंशियल गेन ऑफ, तो अभी हमारे पास जो चीजें गिवन है, AD गिवन है जो कि है 20,000, राइट. CMRR गिवन है, CMRR है 80. इट्स कॉमन मोड वोल्टेज गेन वी हैव टू फाइंड आउट. सो अभी हमारे को जो गेन गिवन है वो dB में नहीं गिवन है, सो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला CMRR इज इक्वल टू 20 log AD अपॉन AC, राइट. सो अब AD की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 80 इज इक्वल टू 20 log 20,000 अपॉन AC. जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे आपके पास आंसर आएगा 2, राइट. अब सॉल्व करना आपका काम है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच IoT डिवाइस इज एसोसिएटेड विद डाटा. सो डेटा के साथ IoT डिवाइसेस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लाउड. An IoT network is a collection of interconnected devices. IoT network क्या होता है, बहुत सारे interconnected devices cloud के through interconnect हो जाते हैं. So interconnected device are interconnected with the help of cloud. Which of the following layers provide end-to-end communication in IoT? ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है उससे हमें end-to-end connection और end-to-end communication होता है in IoT. Which one of the following is cloud platform by Amazon? Amazon का cloud platform कौन सा है, AWS. Which of the following is the correct full form of SaaS? So it is software as a service, right? Cloud computing is referring to, it is referring to the access of the hardware, right? We can access the hardware with the help of cloud computing. किसी भी हार्डवेयर को एक्सेस करना हो, we can use cloud computing. We can configure the hardware, we can manipulate the hardware, right? So all of them are correct. A microcontroller at least should consist of, microcontroller में क्या क्या होना चाहिए, CPU, RAM, ROM, input, output and also timer. So सबके अलग अलग काम है. CPU का काम क्या होता है, computation का काम. RAM is a random access memory, जो हमें जो करेंटली रनिंग प्रोग्राम होते हैं उनके एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है. रीड ओनली मेमोरी हमारे पास, अगेन इट्स अ मेमोरी जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. इनपुट आउटपुट पोर्ट, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर की बात करते हैं, इनपुट पोर्ट हो गया आपका माउस या फिर इनपुट पोर्ट आपका कीबोर्ड हो जाएगा, राइट. आउटपुट पोर्ट डिस्प्ले डिवाइस हो जाएगा, जैसे प्रिंटर को ले लेते हैं आउटपुट पोर्ट, या फिर जो आपकी स्क्रीन होगी आउटपुट पोर्ट. एंड द टाइमर आर ऑल्सो
द पार्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, राइट। सो ये सब जब मिलेंगे तभी हमारे माइक्रो कंट्रोलर बनेगा। अनलाइक माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर मेक यूज ऑफ बैटरीज बिकॉज दे हैव लो पावर कंजप्शन। माइक्रो कंट्रोलर हम सिर्फ बैटरीज पे ही चला सकते हैं क्योंकि पावर कंजम्पशन कम है, माइक्रो प्रोसेसर में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है। Why are microcontroller not called general purpose computer? Because they designed to perform the dedicated task. क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही हम बनाते हैं। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास कोई टॉय है, उस टॉय के अंदर एक पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर रहेगा जो एक पर्टिकुलर टास्क ही कर रहा होगा। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर की बात करूंगी, माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारी एप्लीकेशन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर वेरिड एप्लीकेशन। आप अलग एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, आप कोई और आपका फ्रेंड अलग एप्लीकेशन के लिए कंप्यूटर को यूज कर सकता है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर? 8051 is an example of microcontroller. When was the first 8-bit microprocessor introduced? It was in 1974, 8008, right? Because microprocessor CPUs do not understand mnemonics as they have to be converted into, क्योंकि mnemonics नहीं समझ पाते हैं हम, क्योंकि हमें प्रोग्राम्स याद करने के लिए mnemonics ही लर्न करने होते हैं। So first we have to convert the mnemonics into binary machine codes for the microprocessor CPU. Which of the following are the three basic sections of microprocessor unit? Microprocessor unit में कौन से तीन basic sections होते हैं? Control and timing unit, register and ALU, right? What is the full form of Wi-Fi? Wi-Fi का full form होता है wireless fidelity. The throughput of IEEE standard 802.11b is, the throughput is lesser than 11 Mbps, right? So IEEE standard 802.11b you can remember. The frequency range of Wi-Fi, Wi-Fi की जो frequency range होती है 2.4 गीगा से 5 गीगाहर्ट्ज तक होती है। The bandwidth and power consumption of Wi-Fi is high compared to Bluetooth, right? जो वाईफाई है उसकी बैंडविड्थ एज वेल एज पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है ब्लूटूथ से। वाईफाई टेक्नोलॉजी अलाउज मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एज वेल एज पीसी, राइट। सो वाईफाई आपने देखा ही होगा, आपके मोबाइल फ़ोन में भी है, लैपटॉप में भी है, पीसी में भी है। सो इट ऑल ऑफ द अबव। ब्लूटूथ इज़ द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ कम ही रेंज पे वर्क करता है, मैक्सिमम 10 मीटर तक, 12 मीटर तक वर्क कर सकता है। सो इट इज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब बहुत ही कम रेंज। लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन वाइड एरिया नेटवर्क, ये सब बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं। सो यहाँ पर ब्लूटूथ वर्क नहीं करता है। ब्लूटूथ ट्रांसीवर डिवाइस ऑपरेट इन विच बैंड? 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड पे ब्लूटूथ ट्रांसीवर डिवाइसेस वर्क करते हैं। ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड पिकोनेट। ब्लूटूथ से जो नेटवर्क बनता है उसे पिकोनेट बोलते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी? We can use the cable replacement, ease of file sharing. We all have done the file sharing with Bluetooth. तो हम सब जानते हैं कितना easily file sharing हो जाता है with the help of Bluetooth. And the cable replacement is also a facility, क्योंकि अब हमें केबल के थ्रू files share नहीं करनी है, we can share the file with the help of the Bluetooth. Computer network is, computer network क्या होता है? Collection of hardware component and computer, right? It is interconnected by communication channel, right? It is a sharing of resources and information. जब sharing of resources and information, like I am doing sharing of my resources and information with you, तो मैं भी अभी आपके साथ कंप्यूटर नेटवर्क बना रही हूँ। So all of the above. Protocol are, protocol क्या होते हैं? These are the arrangement on how communication component and DTE are to communicate, right? So protocols की definition आप याद रख सकते हैं। DNS is the abbreviation of domain name system, right? So we take the domain name system when we are working for websites. Two devices are in network if a process in one device is able to exchange information with a process in another device. तो जब नेटवर्क बनता है तो जो प्रोसेसेस होते हैं डिवाइस में वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं आपस में, राइट। सो डिवाइस के प्रोसेस दूसरे डिवाइस के प्रोसेस के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे और नेटवर्क बन जाएगा। व्हाट इज फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? फायरवॉल क्या होता है? ये अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है, राइट। सो
जब भी आपने कंप्यूटर देखा होगा उसमें आपके पास कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन सर्विसेज होगी जिससे कि कोई और आपका कंप्यूटर और कोई सॉफ्टवेयर आपका पर्सनल सॉफ्टवेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस ना कर दे. तो फायरवॉल इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस. What is the meaning of bandwidth in network? बैंडविड्थ का मतलब कि कितनी कैपेसिटी पर कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसमिट कर सकता है. ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल. इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क. सो इंटरनेट इज अ पैकेट स्विच्ड नेटवर्क. What device send and receive radio signal in a wireless network? मॉडेम जो है वो सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है रेडियो सिग्नल्स इन अ वायरलेस नेटवर्क. सो जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं टू सेंड एंड रिसीव द रेडियो सिग्नल्स आप उसको मॉडेम बोलेंगे. Which networking standard is the slowest and least expensive? 802.11b. So this is the networking standard जो सबसे slowest है और least expensive. Dash of the following networking standard which is not used in Wi-Fi data transmission. 802.11q को हम Wi-Fi data transmission में नहीं यूज करते हैं. What is the output voltage in the given circuit? Output voltage निकालना है. So output voltage क्या हो जाएगा? V input. Input क्या है? 1.5 into minus RF. RF क्या है? 250 upon 20. So जब आप इसे निकालेंगे minus 18.75 आएगा. What is the output voltage in the given circuit? यहाँ पर क्योंकि हमारा जो इनपुट था, इनपुट कहाँ पर था? इन्वर्टिंग एंड पर था, तो इसलिए हमने माइनस RF अपॉन RI लिया है. राइट. अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इनपुट हमारा नॉन इन्वर्टिंग एंड पर है. सो यहाँ पर हमने क्या लिया है? 0.5 ले लिया. 1 प्लस RF अपॉन RI लेंगे. सो RF क्या है? 200 अपॉन RI इज 10. सो आंसर आ जाएगा 10.5 वोल्ट. राइट. सो ऐसे आप आंसर्स निकाल सकते हैं फॉर द गिवन ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्वेश्चंस बहुत सिंपल आएंगे. यू जस्ट नीड टू डू द प्रैक्टिस विद द बेसिक फॉर्मूलाज. अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. अगर किसी पुराने डाउट का आंसर आपको आता है, हेल्प दैट स्टूडेंट इफ आई एम नॉट एबल टू डू. बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट मैं हर स्टूडेंट की हेल्प नहीं कर पा सकती हूँ इंडिविजुअली. And if you feel you gain something from the video, push the like button, subscribe to the channel, share it with your friends, and also give me your feedback. Thank you so much.